स्टूडेंट्स क्लास 7th में मैं आप कर रहा हूँ रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज़। रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज़ में जो पहला टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि एवरेज निकालना। यहाँ पर हमारा मतलब अरिथमेटिक मीन से एवरेज का है। देखिए आप, द एवरेज शोज द सेंट्रल टर्म ऑफ एनी डाटा। यानी एवरेज से सेंट्रल टर्म का मतलब है कि लगभग ऐसा वैल्यू निकल के आती है जो सेंट्रल की तरफ दिखता है कि सेंटर की तरफ को है। यानी एक उनका उन सबको टोटल करने के बाद उसकी जो वैल्यू आएगी वो बिटवीन आएगी, बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट डाटा वैल्यू के। यानी हाईएस्ट वैल्यू और डाटा लोएस्ट वैल्यू के बीच का जो वैल्यू होगा वो अरिथमेटिक मीन होता है। तो हम क्या करते हैं अरिथमेटिक मीन में? अरिथमेटिक मीन में जितने भी टर्म्स होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से। तो वो क्या होता है, देखिए आप, मीन मीन्स होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम करो, उनकी जितनी वैल्यूज हैं उनका सम करो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं 10, 20, 50 उससे से डिवाइड कर दो। जैसे कि मीन रन्स बाय राहुल। अब उसने कितने कितने हर मैच में स्कोर किए रन्स, तो उन टोटल रन्स का कर दिया, और नंबर ऑफ मैचेस कितने 5 खेले हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया कि एवरेज, एक ऐसा मिडिल एवरेज कि भैया लगभग 33 के आसपास रन्स उसने हर मैच में स्कोर करे। तो आप इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ होती है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये डाटा दिया हुआ है तो इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच की जो हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करेंगे तो उसे बोलते हैं रेंज। तो अब इसके अंदर अब रिकैप्चुलेशन में देख लो आप कि इसमें केवल 2 चीज़ें हैं। मीन है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और रेंज है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और इसी पर बेस्ड है आपका जो लेट्स ट्राई 2 है वो इसी पर बेस्ड है। लेट्स ट्राई 2 इसी पर बेस्ड है, तो इसे हम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मीन मीडियन मॉड, मीन के बाद मॉड आएगा तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप ये करें 1 मिनट। तो लेट्स ट्राई 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो देखें, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो इनका सम निकाल लीजिए 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28/5, 28/5, ठीक है। तो ये हमारा मीन आ गया, यानी हमने ऊपर सारी वैल्यूज को प्लस कर लिया डिवाइड बाई 5, तो ये हमारा मीन आ गया। नेक्स्ट इज इसके अंदर फाइंड द मीन ऑफ टेम्परेचर ऑफ लास्ट वीक फ्रॉम संडे टू सैटरडे। आप सारे टेम्परेचर ऐड करोगे और कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इन सबको प्लस करके 7 से डिवाइड कर दोगे तो ये उसका मीन आ जाएगा। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखो फाइंड 3 फ्रैक्शंस बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ये आपको मीन के थ्रू करना है, अरिथमेटिक मीन के थ्रू। देखिए कैसे करेंगे, अगर मुझे 1/4 और 1/32 के बीच में 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं पहला नंबर फाइंड आउट कैसे करूंगा, 1/4 + 1/2 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो ये नंबर इसके बीच का होगा। अब इसमें क्या करेंगे 4 और 2 का, देखो 4, 2 तो यहाँ आ जाएगा, और 4 एलसीएम लेंगे। ये 1/4 + 1/2 का एलसीएम 4 आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 × 1 = 4, 1 + 2 × 2 = 4, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, और ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा तो 3/8। तो हमारा एक नंबर आ गया 3/8। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, ये 1/4 से तो छोटा है मगर ये 1/4 से तो बड़ा है, मगर ये 1/2 से छोटा है, कि इन दोनों के बीच में ये नंबर आ जाएगा। अब आपके पास एक नंबर आ चुका है, आपको 2 नंबर्स और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद दूसरा जो सेकंड नंबर निकालेंगे तो उसके लिए हम 1/4 और 3/4 को लेंगे। तो 1/4 + 3/4 का मीन निकालना है, 3/8 का मीन डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब पहले आप ऊपर का सॉल्व करिए फिर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, 4 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 8 आएगा, तो 4 × 2 = 8, तो 2 × 1 = 2 ऊपर आ जाएगा, और 8 × 1 = 8, तो 1 × 3 = 3 ऊपर आ गया। 2 + 3 कितना होगा 5, और 2 इधर ऊपर चला जाएगा तो 5/16। तो ये आपका सेकंड वाला आ गया।
आप इसे कैसे, ठीक है, सेकंड आ गया। और फिर आप लीजिए इनको 3/8 और 1/2 को ले लें, 3/8 और प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 होगा, 1 मिनट, डिवाइड बाई 2 होगा, 1 मिनट। हाँ जी, तीसरा वाला आप लेंगे 3/8 लेंगे और 1/2, इसके अंदर 3/8 और 1/2 लेंगे और इसमें डिवाइड बाई 2 होगा, क्योंकि इसका भी हमें मीन निकालना है। देखिए आप हर एक का मीन निकालेंगे तभी वो बनेगा, ठीक है। तो 3/8, अब इसमें 8 एलसीएम ले लिया आपने, ऊपर वाले टर्म में केवल इसको समझ लीजिए कि है ही नहीं, आप इसमें इसको लेंगे 8 एलसीएम, तो 8 बन जा 8, तो 1 3 जा 3 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स क्या 4 बन जा 4 ऊपर आ जाएगा। अब ये 2 जो है 8 के साथ पहुंच जाएगा और 3 और 4 प्लस हो जाएगा 7 और 8 2 जा 16, यानी जो आपका तीसरा नंबर निकला, तीसरा फ्रैक्शन वो 7/16 निकला। तो आप इसे लिखोगे कैसे, देखिए आपने लिख रखा है 1/4 पहला नंबर निकला था 3/8, अब जो इन दोनों के बीच का नंबर होगा वो यहाँ पर रखा जाएगा, यानी पहला जो आंसर था आपका 5/16, वो 5/16 इनके बीच में लिखा जाएगा, और 3/8 और 1/2 के बीच का आया था 7/16, वो 7/16 आएगा इन दोनों के बीच। तो आप कुछ इस तरह लिखेंगे 1/4 इज लेसर देन 5/16 इज लेसर देन 3/8 इज लेसर देन 7/16 इज लेसर देन 1/2। तो ये 3 नंबर्स जो हैं वो मिल गए हैं आपको बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो इस तरह से इसको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से करना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं जरा, 1 मिनट। देखो, ऑर्गेनाइज द गिवन डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पहले से ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने का मतलब है आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, वो टर्म्स जो छोटे हैं उनको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उसके बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो मैंने इनको अरेंज कर लिया है, देखें आप, 5 5 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 13, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि पहला नंबर क्या है, व्हाट नंबर इज द बिगेस्ट। तो ऑब्वियसली 13 इज द बिगेस्ट नंबर। नेक्स्ट इज व्हाट नंबर इज द स्मॉलेस्ट, तो 5, स्मॉलेस्ट इज 5 जो शुरू में आ रहा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, थर्ड है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज ऑफ द डाटा हो जाएगी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो 13 माइनस 5 दैट इज 8। और मीन क्या होगा, तो इन सभी को ऐड करेंगे, इन सबका सम डिवाइड बाई कितने नंबर्स हैं उससे, तो योर आंसर इज 103। आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक आ रहा है इसी तरह का, जैसे ये ऑब्जर्वेशन था वैसे ही ये ऑब्जर्वेशन है, और इसमें इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें भी इसी तरह से रेंज और मीन और यही सब कुछ पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम जो है थिंग्स पूछी हैं, मैक्सिमम मनी एंड मिनिमम मनी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और ये आपकी लेट्स ट्राई 2 हो गई है, आप इसको करके फटाफट भेजिए, मैं आपको थर्ड लेट्स ट्राई नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ।